तो कैसे हो? आज के इस वीडियो में मैं अपने वॉइस को रिवील करने वाला हूँ। तो क्या तुम लोग तैयार हो? तो चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं। Ladies and gentlemen, are you ready? और अब आप सब सुनने वाले हो मेरी रियल वॉइस। ओके, जोक सपाट से हटके। सो ये है मेरी रियल वॉइस। तो बस जाओ अब जाकर वीडियो को एंजॉय करो। क्या तुम्हें भूतों पर यकीन है? हाँ, वही भूत जो रात में आते हैं ताकि किसी कोने में खड़े होकर वो तुम्हें डरा सके। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो हमारे स्टोर रूम में एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। नहीं, बहुत पुरानी अलमारी। दरअसल उस अलमारी को मेरे दादा के दादा के दादा को बाबा आदम के दादा ने तोहफे में दिया था। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि अलमारी कितनी ज्यादा पुरानी थी। एक होती है खानदानी दौलत, लेकिन ये हमारी दानदानी दौलत थी। एनीवेज, मेरा कमरा स्टोर रूम के ठीक बगल में था। तो ये उस दिन की बात है जब ये सब शुरू हुआ। मैं मस्त खा पी कर अपने कमरे में सोने को गया। रात के करीब 1 से 1:30 बजे होंगे। कुछ तो आवाज आ रही थी जिसकी वजह से मेरी नींद खुली। जब मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। और अगर मैं सच बताऊं तो उस समय मैं बहुत गहरी नींद में था। मैं तुरंत उठा और जाकर डोर को ओपन किया और तब मेरी नींद एकदम से उड़ गई। मैंने रियलाइज किया कि वो नॉक करने की आवाज स्टोर रूम से आ रही है। स्टोर रूम में तो सिर्फ एक ही लकड़ी की चीज थी और वो थी वो पुरानी अलमारी। मैं भागकर अपने कमरे में गया और तुरंत दरवाजे को बंद कर लिया और तकिए के नीचे सर करके सो गया। फिर सुबह मैंने सारी बात अपने पापा को बताई और एज यूजुअल पापा पहले तो बहुत जोर से हंसे और फिर पापा ने कहा ये सब तुम्हारा वहम होगा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मैं 10 साल का डरा हुआ छोटा सा बच्चा, मैंने भी साफ साफ कह दिया कि मैं आज से उस कमरे में नहीं सोने वाला। तो पापा ने कहा कि अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे आवाज दे देना, मैं देखने आ जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं आवाज लगाऊंगा तो भूत को पता चल जाएगा कि मैं बगल वाले कमरे में हूँ। और मेरी ये बात सुनकर पापा और भी जोर से हंसने लगे। फिर रात में पापा ने मुझे दादाजी का फोन दे दिया और कहा कि अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे कॉल कर देना। रात हो चुकी थी और मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। डर की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। देखते ही देखते रात के 1 बज गए और वो आवाज फिर से आने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने तुरंत पापा को कॉल किया। कॉल करते ही दादाजी, मम्मी और पापा सभी मेरे कमरे में आ गए। मम्मी ने आते ही पूछा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और मैं डरते हुए बोला ये आवाज मेरे कमरे में से नहीं आ रही है, ये आवाज स्टोर रूम से आ रही है। फिर पापा ने स्टोर रूम का लॉक खोला और उसके बाद सबके होश उड़ गए। सबकी आंखों के सामने उस अलमारी का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अलमारी के अंदर कोई इंसान बैठा है और वो बाहर निकलने के लिए अलमारी के दरवाजे को जोर जोर से झटक रहा हो। फिर दादाजी आगे बढ़े और उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन अलमारी पूरी तरह से खाली थी। उसके अंदर एक चूहा तक भी नहीं था। सब बहुत ज्यादा हैरान थे और इस सब के बाद किसी को भी पूरी रात नींद नहीं आई। फिर सुबह हुआ, पापा ने डिसाइड किया कि इस अलमारी को घर से हटा देते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर वो आवाज आ क्यों रही थी। मैंने दादाजी से पूछा क्या अलमारी में सचमुच भूत था। तब दादाजी ने कहा, बेटा, उस अलमारी में कोई भूत नहीं था, बल्कि तेरे परदादा आए थे। मैं सोचने लगा, हैं? अलमारी में परदादा? इतना बड़ा घर छोड़कर उन्हें आने के लिए ये छोटी सी सड़ी हुई अलमारी ही मिली थी। सुबह ही उस अलमारी को घर से हटा दिया गया एंड उसके बाद से वो सारी आवाजें आना भी बंद हो गई। इतने समय बीतने के बाद भी उन चीजों के बारे में सोचकर मुझे डर नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो इतनी छोटी छोटी बातों से डर जाऊंगा। 1 मिनट, ये नॉक करने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं वो भूत फिर से? नीचे कमेंट करके बताओ क्या तुमने कभी अपने लाइफ में भूतों को एक्सपीरियंस किया है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबू मोशाय, बाय बाय। I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah.